दिल्ली में काबा, चुनाव में काबा। दिल्ली में उत्साह बा, मोदी जी के गारंटी के प्रति चाह बा, मोदी गारंटी के वाह वाह बा, आम आदमी पार्टी के करनी के कारण बड़ी आह बा। कांग्रेस को गजनी वाली आदत है, भूल जाती है, था ना, गजनी भूल जाता था, लेकिन जब याद आता है तो बड़ा बलिष्ठ हो जाती है फिर तो उसको याद नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी बनी ही थी कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की विशेष साक्षात्कार श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जो सिर्फ राजनीति में ही नहीं, जिनका डंका कई जगह से बजता रहता है। काबा कहें तो भी उनका दिमाग में नाम आ जाएगा, कुछ गाने कहें तो भी उनका दिमाग में नाम आ जाएगा, और अभिनय में ये लंबी चौड़ी इनके नाम फहरिस्त है सफलताओं की। और हम बात कर रहे हैं मनोज तिवारी साहब से। अब आप समझ गए होंगे, दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी से। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका। लेकिन सबसे पहले इनको बधाई दे दी जाए, बहुत बहुत बधाई आपको, आज जन्मदिन भी है भाई का, और दिन ब दिन आप जवान होते जा रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात लग रही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। काबा, दिल्ली में काबा, चुनाव में काबा। दिल्ली में उत्साह बा, मोदी जी के गारंटी के प्रति चाह बा, और प्रत्येक गली में मोदी गारंटी के वाह वाह बा। महिला जुड़ रहल बाड़ी, 2500 रुपया के समृद्धि सम्मान बाटे, 2500 रुपया महीना के समृद्धि सम्मान बा। हर गर्भवती महिला खातिन 21,000 रुपया के उनके अच्छा पौष्टिक भोजन, अच्छा संतान होके स्वस्थ, ओकरा खातिन एक उपहार बा। और बुजुर्गन खातिन अब पेंशन शुरू होखे वाला समय बा, जो पेंशन बंद हो गई रहे। प्रदूषण बा, पानी से तबीयत खराब होत बा, लोगन के आम आदमी पार्टी के करनी के कारण बड़ी आह बा, लोग बड़ा तकलीफ में बा। भैया आप एगो सवाल पूछली, मैंने कई बातें कह दी, क्योंकि आपने काबा कहते हमारे मिट्टी की याद दिला दी। दावा किया जा रहा है बिजली का बिल जीरो हो रहा है, दावा किया जा रहा है पानी जीरो हो रहा है, दावा किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में महिलाओं के लिए उनको जीरो बिल हो रहा है। उसमें आपका जीरो कहाँ बैठेगा? देखिए, बीजेपी जब कहती है कि हम आपको इस फील्ड में जीरो करके देंगे आपका खर्चा, तो हम कर देते हैं। आज बीजेपी के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है देश में, कोई नहीं सोचा होगा कि आज का बजट इस देश के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, खासतौर से टैक्स पेयर्स के लिए, ये जो बड़ा परिवर्तन है, पहले 7 लाख इनकम टैक्स में सीमा थी, अब 12 हो गई है। तो ये तो एक दिल्ली, मैं आपको डेटा दे दूं भैया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में मध्य वर्ग बहुत बड़ा रहता है, और कितना बड़ा वर्ग पर आपका इसका सीधा फायदा होने जा रहा है। हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2005 में 1 लाख रुपया टैक्स फ्री था इनकम का। 2012 तक 2.5 लाख रुपया इनकम टैक्स फ्री हुआ था। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे पास ये डेटा है, कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं इसको बिल्कुल पढ़ के ही बताना चाहता हूं। ये आज इतनी बड़ी बात हुई है भैया कि 2005 में 1 लाख, 2012 में 2 लाख, केवल 2 लाख, 2014 में 2.5 लाख हुआ, और 2019 में 5 लाख टैक्स फ्री हुआ, 2023 में 7 लाख फ्री इनकम टैक्स फ्री हुआ, और 2025 में 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हुआ। जब मोदी जी कहते हैं कि आप विश्वास करो, विश्वास कीजिए मोदी पर, यह देश नहीं झुकने देंगे और आपकी समस्याओं को भी नहीं बढ़ने देंगे, ये करके दिखा दिया। मोदी जी ने तो एक कल ही घोषणा कर दी थी लगभग रैली में कि मिडिल क्लास के लिए कुछ बढ़िया तोहफा आएगा। हम भी नहीं समझ पाए थे, हम नहीं समझ पाए थे, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो हो जा रहा है। ये देश
हम लोगों से भी बहुत लोग पूछे, हम कहे ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लैब बढ़ जाएगा, तो हम सोच रहे थे कि 7 लाख से 8 लाख हो सकता है, उतना ही बहुत होता। 12 लाख में तो बड़े बड़े लोग इनका फायदा मिलेगा। दिल्ली में आपने अभी काबा में प्रदूषण भी कह दिया और दिक्कतों का भी खुलासा करा है आपने, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो आप ऐसे लोगों पर भी तो होती है। 7 सांसद पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली की जनता जो है वो देती रही है, उनका भी तो कुछ दबाव होना चाहिए सरकार पर। अगर राज्य सरकार कर रही है तो, या उसके साथ सहयोग बना करके काम होना चाहिए, वो कहाँ नजर आता है? इस देश में या मुझे लगता है दुनिया में बिना अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय बनाए अगर कोई शासन करना चाहता था तो वह आम आदमी पार्टी था। इसलिए बोल रहा हूं कि भविष्य में इनको कभी भी अब शासन करने का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा अंतर्मन कह रहा है कि अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी विदाई हो जाएगी और एक पंजाब में है वहां भी विदाई हो जाएगी। सर, झूठ की भी एक इंतहा होती है। आप लोगों से महिला समृद्धि के लिए साइन कराते हो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कबाड़ी के गोडाउन में मिलता है, उस पे नंबर लिखा है, उस पे अकाउंट नंबर लिखा है, उस पे महिला की फोटो लगी है। कितनी बड़े संकट में डाल दिया इन लोगों ने दिल्ली की महिलाओं को, और 2-2 बार। आज के 1.5 साल पहले भी 1000 रुपया देने की घोषणा की थी, 3 साल पहले पंजाब में 1000 रुपया देने की घोषणा की थी। तो इसलिए हमारा जो प्रेशर है वो इनके ऊपर काम ही नहीं। हम तो मीटिंग तक नहीं कर पाए सर। पोल्यूशन के ऊपर आप नवोदय टाइम्स के किसी पत्रकार को, बीट को पूछिए कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसे, आप तो संपादक हैं सर, अपने रिपोर्टर से पूछिए कि क्या कोई ऐसी मीटिंग अटेंड किए हैं जो पोल्यूशन के ऊपर दिल्ली सरकार ने सांसदों को बुलाया हो। हम अध्यक्ष थे तो एक शिष्टमंडल लेकर के गए थे मिलने। आपके ऑफिस में इसका रिकॉर्ड होगा कि हम अरविंद केजरीवाल के घर से ऑलमोस्ट पिट के आए थे, बेइज्जत होके आए थे, शिष्टमंडल। तो इसलिए ये पूछना कि कितना प्रेशर डाल सकते हैं, हम तो वो काम करने के लिए है ही नहीं सत्ता में। उनका सिर्फ लूट का उद्देश्य है और झूठ से उसकी भरपाई करनी है। बाकी हमने किया। द्वारका एक्सप्रेस, NH-24, प्रगति मैदान का टनल, ओखला का कोयले से चलने वाला विद्युत संयंत्र हमने गैस से चला के उसको बवाना में शुरू किया। देहरादून अक्षरधाम एक्सप्रेस, हम लोगों ने अपने क्षेत्र में हम नया स्कूल तक बना दी सर। हम सेंट्रल स्कूल बनाए हैं, 2-2, एक बन के तैयार हो गया, दूसरा बनना शुरू हुआ। उन लोगों ने तो एक चीज नहीं बता सकते हैं। तो नितिन गडकरी साहब ने भी बताया था अपने पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के इंटरव्यू में कि 1,10,000 से ज्यादा की योजनाएं दी हैं। तो वो सांसदों के ही रहने से हुआ सर। मेट्रो की हमने लंबाई कितनी बढ़ा दी। आज मेट्रो बुराड़ी और वजीराबाद तक जा रही है। जगतपुर नाम होगा कि वजीराबाद नाम होगा, इसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो उनके दरवाजे तक आ गई है। उन क्षेत्रों में कभी आप भैया जाएंगे, आपको जो लोग रहते हैं ना, उनका जीवन शैली देख करके, उनकी असुविधाएं, आप द्रवित हो जाएंगे। उसका पाप लगेगा अरविंद केजरीवाल जी को। हमने सांसद के रहते हुए हमने केंद्र से जो काम कराया, अब कोई द्वारका एक्सप्रेस वे एक बार घूम जाए ना तो जीवन में कभी भाजपा के अलावा कहीं जाएगा नहीं। हमने कई ऐसे काम किए, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी। आज दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा था उसको मिनिमाइज करने का काम केंद्र ने किया है, लेकिन पूरी तरह समाप्त करने के लिए दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड को काम करना चाहिए था, नहीं किया। हम एक तो उनकी जितनी अकर्मण्यता है निश्चित रूप से उनको बहुत नीचे ले गई है और लोगों का विश्वास टूटा है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो कार्य थे हम कर सकते थे, लेकिन आम जनता को तो ये नहीं पता है ना भैया। वो तो सांसद जी आए हैं, देखो ये सड़क टूटी है, सांसद जी आए हो, देखो हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है। अब
हर पब्लिक इतनी तो अभी ट्रेंड नहीं हुई है कि उसको पता हो कि केंद्र का क्या काम है और राज्य का। हम बार बार कहते हैं हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, नाले, हमारी दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ हो ही गया, एजुकेशन, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है। और उसमें जो दिल्ली को नुकसान हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की अकर्मण्यता भी एक बहुत बड़ा कारण होगी। और भारतीय जनता पार्टी का जितना अपना क्षमता था उस रोल को, यमुना वाटिका में चलिए, बंजारा वाटिका चलिए, भारत मंडपम में जाइए, यशोभूमि देखिए। भैया इस समय आप होटल अचानक अगर 10-15 रूम चाहिए ना तो मिलेगा नहीं। साउथ एशिया के लोग दिल्ली में आके भारत मंडपम और यशोभूमि में कार्यक्रम कर रहे हैं। आप दिल्ली से तीसरी बार लगातार सांसद हैं। अकेले ऐसे सांसद रहे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और आगे बढ़ाया। बहुत सारी उम्मीदें आपसे रही हैं, लेकिन इस बार पूर्वांचलियों को टिकट बहुत कम दिया आपने। क्योंकि हमें उत्तरांचल को भी देना था ना। हम 2 टिकट उत्तराखंड को दिए, उत्तरांचल को दिए हैं, 6 पूर्वांचल को है, 6 2 8। हमने पिछली बार 11 दिया था। पूर्वांचल का एक सांसद तीसरी बार सांसद है, उसी के रहते आपको दिल्ली की इन सारी खुशियों को, हम तो इतिहास में अमर हो गए ना भैया। जब जब लोगों को इन सारी जो नाम लिए हैं ये सब दिल्ली की सुविधाएं याद आएंगी, तब लोगों को पता चलेगा यार उस दौरान सांसद कौन था। तो 3 बार मनोज तिवारी था। मनोज जी, आपने प्रचार के लिए एक विशेष गाना भी तैयार किया है, हमने सुना है, लेकिन क्योंकि आप खुद गायक, इतने बड़े गायक रहे हैं और वो इस मौके पर आप ना सुनाए तो हो नहीं सकता। हमारा वो गाना कम, मैनिफेस्टो ज़्यादा है। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंध मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की बहाने नहीं बदलाव चाहिए। ये तो पूरी दिल्ली गा रही है कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं, जब भी किसी के पास से जब जा रहा हूं, तो लोग इस गाने को न एक लाइन कहते ही गाना शुरू कर देते हैं भैया। इसलिए हमने उसमें लगाया है कि दंगे के दाग अब नहीं, जमुना में झाग अब नहीं, पीने को पानी साफ चाहिए, कूड़े के पहाड़ अब नहीं, झूठ बोलने वालों पे प्रहार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार हमने एक और नया गाना, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, खुशियां चुनेंगे भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। हर महिला को 2500 समृद्धि राशि दिलाना है, फ्री इलाज से हर गरीब का वो मुस्कान ले आना है, हम चलेंगे संग जवानों के, हम चलेंगे संग किसानों के, राष्ट्रवाद की धमक फैलाते दिल्ली के दीवानों के, खुशियां बुनेंगे भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा। दिल्ली चुनाव में इस बार कांग्रेस की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस अब बचने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस मतलब ओवरऑल बचने का प्रयास कर रही है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि दिल्ली में अपनी जमीन, खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही है और उसी के बहाने बाद में बिहार, यूपी वगैरह वगैरह में करने की कोशिश कर रही है, या कुछ और उसकी रणनीति आपको नजर आ रही है? कांग्रेस को वो गजनी वाली आदत है, भूल जाती है। वो था ना, गजनी भूल जाता था, लेकिन जब याद आता है तो बड़ा बलिष्ठ हो जाती है फिर तो उसको याद नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी बनी ही थी कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। अन्ना हजारे को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया ही था कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को समाप्त करने को, क्योंकि दिल्ली में भी वही थे और केंद्र में भी वही थे। तो जिसने आपको खत्म करने का कोशिश किया, आप उसी के घुटने जाके खड़े हो गए। आज मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ है। कांग्रेस पंजाब में खत्म हो गई, कांग्रेस दिल्ली में खत्म हो गई। अगर खत्म नहीं होती तो हम तो 33% पे सरकार बना लिए थे 93 में, हम 2020 में 40% लेके भी सरकार नहीं बना पाए। अब आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, खेल परसेंटेज का ही है दिल्ली चुनाव में।
आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के परसेंटेज में पिछली बार के चुनाव में काफी अंतर था। वो दूरी कैसे करेंगे दूर? वही होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन थी, हम तो 40% तक आए थे। अब आम आदमी पार्टी मुझे लगता है 30% के आसपास जाएगी या उससे नीचे जा सकती है। कांग्रेस अगर उसको बीट भी कर दे तो आप आश्चर्य मत 20 करिएगा। उम्मीद है कांग्रेस के करने की? 4% पे 20% ले जाना। क्या है ना कि आम आदमी पार्टी के प्रति गुस्सा देखिए ना। कल 8 विधायक फिर छोड़ के चला गया। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहर समझ रहे हैं। ये अपनी पार्टी के लिए भी जहर है और जहर पानी तो पिलाया ही, जहर हवा तो दिया ही। अरविंद केजरीवाल का दूसरा नाम जहर पड़ गया है। लोग उसको देखते ही कहते हैं जहर आवता हो, जहर आवता हो। जहर है ये, उसके सटिए नुकसान हो जाएगा, उसके पास रहिए खांसी हो जाएगी। भाजपा में फिर कौन गुलाब कौन है? नहीं, भाजपा अपने कृत्य से, भाजपा कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है भैया। आपने देखा होगा, अगर पूरा समीक्षा, आप तो बहुत, आपको हम आज से थोड़ी जानते हैं। इस देश में एक लाइन याद रखें सर, गुजरात में पहला वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नहीं मांगा गया था, सरकार बनने के बाद उनको बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में जोगी जी का नाम नहीं था, हरियाणा में खट्टर साहब का नाम नहीं था, हमारे देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में नहीं था। तमाम आप देखेंगे कि हमारे यहाँ व्यक्ति आता है तो पूरी पार्टी के नीतियों से वो पार्टी को बड़ा बनाता है और हम लोगों का दिल जीतते हैं। यहां तो व्यक्तिवादी पार्टी, व्यक्तिवादी सोच, करप्शन की हद, लूट झूठ की सारी मर्यादाएं तोड़ दिया। तो इसलिए हमारा मानना है कि हम गुलाब से भी अच्छा खुशबू दे रहे हैं और धीरे धीरे हम ये देश को, लोगों को विश्वास और बढ़ाएंगे। दिल्ली को आप देना क्या चाहेंगे? अगर आपको दिल्ली की जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया तो आप दिल्ली के लिए क्या करेंगे जिससे एक बड़ी परिवर्तन आए? हम लोग दिल्ली को 3 साल में यमुना जी के अंदर हम डुबकी लगाएंगे और लोगों को लगवाएंगे बहुत जिम्मेदारी से। हम इस स्तर की यमुना जी बना देंगे। हम दिल्ली को जो पोल्यूशन का लेवल है उसको इतना घटाएंगे कि देश में लोगों को टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए दिल्ली को चुनना पड़ेगा। हम दिल्ली के प्रत्येक महिला को जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको 2500 रुपया महीना देंगे, महिला समृद्धि योजना। प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता। प्रत्येक बुजुर्ग का पेंशन जो बंद है उसको हम शुरू करेंगे और 2,000 की जगह 2,500 करेंगे। बुजुर्ग अगर 70 साल प्लस के हैं तो 3,000 का होगा। किसी भी विधवा का जो 2,500 पेंशन है 3,000 करेंगे। गरीब महिला के परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। हम दिल्ली के बच्चों को जो कोचिंग पढ़ना चाहते हैं उनको 15,000 रुपये की एक मुश्त उनको सहायता देंगे, आर्थिक सहायता देंगे। अगर कोई अनुसूचित जाति का छात्र व्यावसायिक या टेक्निकल पढ़ाई पढ़ता है तो 1,000 रुपये स्टाइपेंड देंगे। हम दिल्ली के सारी सील पड़ी प्रॉपर्टी को 6 महीना के अंदर डिसील करेंगे। कच्ची कॉलोनियों में अपना घर फिर से बनाने का, सुंदर बनाने का अधिकार देंगे, मालिकाना हक देंगे। जो लोग पाकिस्तान से आए हुए थे, जिनको अपने घर मिले थे, जो लीज पर थे, उसको हम फ्री होल्ड करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ बाकी हमारा संकल्प पत्र पढ़ लीजिएगा। हम जो कहते हैं ये बताइए, आप लोग और प्रधानमंत्री जी समेत सब लोग कहते हैं कि साहब जो लाभ वाली योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी। सीधे सीधे मैं बार बार ही जानने की कोशिश करता हूँ, कोई बताता नहीं है क्यों ऐसा होता है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि बिजली इतनी फ्री रहेगी, पानी इतना फ्री रहेगा? जो 200 यूनिट बिजली फ्री है तो वो हम फ्री रखेंगे, लेकिन वादा तो सारी सबकी बिजली का रेट हाफ करने का था। हम वो याद दिलाना चाहते हैं। दिल्ली का एक नारा था, एक आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो था भैया कि बिजली हाफ पानी माफ, मतलब पानी का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो सबको लगता था हमारा पानी का पैसा नहीं लगेगा।
अभी पानी के ऐसे बिल आ रहे हैं। और जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं ना, 2,000-2,500 रुपया पानी का बिल दे रहे हैं महीना, पानी खरीद के पीते हैं, टैंकर माफिया हैं। लेकिन हमने कह दिया कोई बात नहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री थी, फ्री रहेगी, लेकिन हम 300 यूनिट बिजली का भी एक प्रावधान कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा से जुड़िए, हम लगाएंगे सारा इक्विपमेंट्स, आपका 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगा। आप तो प्रचार करने पूरे देश में जाते हैं, बिहार में अभी फिर जाना शुरू हो जाएगा, जहाँ जैसी मुक्ति पाएंगे वहाँ बिहार जाना शुरू हो जाएगा आपका। हम लोग तो बिहार में भी जब ये योजनाएं, फ्री की योजनाएं जितनी छोटे राज्य में तो चलो चल जाती हैं, बड़े राज्यों में भी अपेक्षा है आप उसी तरीके से कर देंगे। हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, उसका असर क्या होगा मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरीके की योजनाएं सभी राज्यों में हो जाएंगी तो 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो सब्सिडी में जाएगा। वो पैसा कहाँ से होगा और क्या किया जाए, कहाँ से आएगा? किसी भी राज्य का बजट का 8% आप वेलफेयर स्कीम में प्रयोग कर सकते हैं, और बीजेपी से ज्यादा कौन किया है सर? हम यहाँ 2500 बोले हैं, लेकिन 2100 रुपया तो हम हरियाणा में दे रहे हैं। ये तो पंजाब में कह के रुला दिया इन सबों ने। इन सबों की बात का कोई वजन ही नहीं है। हम महाराष्ट्र में बिना कहे 1500 रुपया देना शुरू कर दिए थे भाई साहब। जैसे ही एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी, हमने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन दिया, क्योंकि दूसरे राज्यों में दे रहे थे। अब जो आगे राज्य आएंगे तो हर राज्य का एक बजट है, उसके 8% का हम वेलफेयर स्कीम में यूज करेंगे। दूसरे लोग यहीं से तो भ्रष्टाचार कर देते हैं, वही हमको जनता को उसका हक देना है, गरीबों को। आप देखिएगा, हमने अभी क्या कहा कि प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया देंगे। आम आदमी पार्टी कभी गरीब नहीं लिखती जो भी है। 1000 रुपया बोला, नहीं दिया। अभी फिर 21 रुपये का वादा किया, रजिस्ट्रेशन किया, फार्म कवाड़ी के यहाँ पकड़ा गया। लेकिन लिखते क्या है, एक बार आप नहीं देखेंगे कि गरीब महिला। धोखा देने की शुरुआत वहीं से होती है। आप गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को अन्य कोई योजना दे सकते हैं, इस तरह से कैश दे ही नहीं सकते। इस देश की कानून नहीं देने देगा आपको। लेकिन बेवकूफ बनाने के लिए न कांग्रेस लिखती है, न आम आदमी पार्टी लिखती है, हम लिखते हैं सर। चलिए, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद हमेशा रहे।